क्या किसी ने सोचा था कि भारत एक ऐसा दिन भी देखेगा जब वो खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना पर काम करेगा। लेकिन अगर देश का पीएम एक राष्ट्रवादी हो तो ये भी मुमकिन है। मोदी जी ने हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखी, जिससे न केवल भारत में विकास को बूस्ट मिलेगा बल्कि हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक ऐसी चिप है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर गाड़ी, लैपटॉप, एटीएम जैसी तमाम चीजों में होता है। कुल मिलाकर आधुनिक दौर में हर चीज में इस चिप का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काम 20 साल पहले ही हो जाता? 1987 में भारत सेमीकंडक्टर चिप निर्माण तकनीक से केवल 2 साल पीछे था, लेकिन आज हम 12 पीढ़ी पीछे हैं। इसकी वजह थी कांग्रेस की सुस्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भ्रष्टाचार और दूरदर्शी नेतृत्व की कमी। सेमीकंडक्टर चिप में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। ये किस्सा है 2005 का, जब मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी ने दक्षिण भारत में काम शुरू किया, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को चुना गया। लेकिन कांग्रेस के रहते देश का फायदा क्या हो सकता है? कंपनी जो उपकरण अमेरिका से मंगवाती थी, वो महीनों तक पोर्ट पर ही अटके रहे। कांग्रेस ने इसी के साथ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और देरी के चलते कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसका अंजाम ये हुआ कि कंपनी शुरू होने के बजाय भारत ही छोड़कर चली गई। चीन का पहुंचाया फायदा। भारत की इस एक गलती का फायदा हमेशा की तरह चीन ने उठा लिया। चीन ने उस कंपनी को अपने देश में बुलाया और उसकी जरूरत की हर चीज मुहैया करवाई। कांग्रेस की इस बेवकूफी के चलते भारत ने न केवल एक अच्छी सेमीकंडक्टर सुविधा खो दी, बल्कि चीन को 4000 नौकरियां भी दे दी। सेमीकंडक्टर की क्लीन रूम को कबाड़ में बेच दिया गया। इसके बाद एक और मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी यहां अपना फैब स्थापित करने की प्रक्रिया में थी, जिसने इस भयानक अनुभव को देखने के बाद अपने कदम भी पीछे खींच लिए। कांग्रेस की नीतियां ही नहीं, खुद कांग्रेस भी देश के लिए हमेशा से ही मनहूस साबित हुई है, वरना आज भारत कहां से कहां पहुंच गया होता। आज मोदी जी अपने पूरी जान लगा रहे हैं भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की। 2024 बस अभी शुरू ही हुआ है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। 10 सालों में सबसे अधिक लोगों द्वारा इनकम टैक्स भरा गया। आज भारत आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है कि दुश्मन देश चीन, रूस भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। देश को ये दिन देखने के लिए 70 साल का इंतजार करना पड़ा है। अगर आप चाहते हैं देश वापस मनहूस कांग्रेस के दौर में ना जाए, तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिएगा।